की दर से 10% की कंपाउंड इंटरेस्ट दर से किस राशि पर 2.5 सालों में ब्याज 1623 रुपए है? जब ब्याज एनुअली कंपाउंड किया जाता है, राशि क्या है? 2.5 साल में 10% पर एनम की दर से जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 1623 रुपए है, ब्याज एनुअली कंपाउंड किया जाता है, राशि क्या है? जल्दी से बताएंगे, बहुत बेसिक सवाल, कोई भी बच्चा कर लेगा इस सवाल को। सुनो प्यारे बेटे, अगर समय 2.5 साल है, अगर समय 2.5 साल है, आप ईयरली कंपाउंड करो, ईयरली तो 1 साल की पूरी साइकिल बन जाएगी, फिर 1 साल की पूरी साइकिल बन जाएगी, बचेगा आधा साल, आधा साल ही रह जाएगा, इसकी पूरी साइकिल कंप्लीट नहीं बन पाएगी। ब्याज ईयरली कंपाउंड हो रहा है, 1 साल फिर आधा साल। बच्चों अगर ब्याज 1 साल में 10% है, 1 साल में 10%, तो अगले 1 साल में भी 10% ब्याज होगा, इस आधे साल में कितना ब्याज होगा? 5%। आधे साल में कितना ब्याज होगा मेरे दोस्तों? 5%। तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 10 10 और 5 का सक्सेसिव मिलेगा। या तो आप बेटे 10 10 5 का सक्सेसिव कर लो फॉर्मूला से, या तो फॉर्मूला से कर लो 10 10 5 का सक्सेसिव, या आप रेशियो लगा लो, इच्छा आपकी है जो आपको पसंद है वो कर लो। भाई 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/20। आप बोलोगे हाँ सर मैंने बताया है कि भाई कंपाउंड टेस्ट कोई नई चीज नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, चाहे आप फॉर्मूला लगा के करो, चाहे आप रेशियो मेथड से करो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। अगर पहले साल में 10% ब्याज है 1/10, इसका मतलब है कि आपकी धनराशि 10 से 11 हो जाएगी। फिर अगले साइकिल 1 साल में फिर से 10% ब्याज है, 10% का मतलब मेरे दोस्तों धनराशि 10 से 11 हो जाएगी। फिर मेरे प्यारे भाई अगले आधे साल में 5% ब्याज है 1/20, 1/20 का मतलब है कि आपकी धनराशि 20 से 21 हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों इन तीनों की सीधी सीधी गुणा कर देंगे। मैं मुझे 10 10 5 का सक्सेसिव मैं फॉर्मूले से भी कर सकता हूं, पर ये भी आसान तरीका है। 10 2 100, 100 गुणा 20 2000, 2000 आ गया। अब 11 गुणा 11 121, 121 की 21 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 21 की 100 में 2100 और 21 की 21 में 441, तो 2100 प्लस 441 2541, 2541 2541। आप बोलोगे हाँ सर क्या आ गया बेटा? ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ गया, यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 2000 रुपए है तो 2.5 साल के बाद आपका अमाउंट 2541 हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल 2000 है तो 2.5 साल के बाद अमाउंट 2541 हो जाएगा, तो आपको ब्याज कितना मिला? 2541 में से 2000 घटाएंगे तो आपको ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? 541 यूनिट। जबकि सवाल के अनुसार आपको ब्याज मिला कितना है? 1623 रुपए। तो 541 यूनिट की वैल्यू ही 1623 रुपए। बताओ कितने गुना है? जल्दी से जवाब देंगे तो आप कहोगे सर 3 गुना है, ये 3 गुना 1500 और 41 थी 123 1623 3 गुना। आपसे पूछा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल भी 2000 है, 2000 की वैल्यू भी 3 गुना होगी, 2000 का 3 गुना यानी कि 6000 रुपए आपका प्रिंसिपल है। और मुझे लगता है कि यहां से आपकी कैलकुलेशन कम होगी। दूसरा रास्ता